कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह की स्कैल्पिंग करते हो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है कि भैया कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें, इंडेक्स में ट्रेड करें, एंड जब तक हम ये सब ऐड करते हैं अपने ब्रोकर में, मूवमेंट चला जाता है। ऐसे में आपको एजेस बताने वाला हूं जिससे आपकी स्कैल्पिंग बहुत फास्ट होगी। सबसे पहले समझते हैं ये सारे के सारे जो क्राइटेरियाज है, इनमें हमें कब ट्रेड करना है, ये स्ट्रैटेजी को कब फॉलो करना है। ये तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलेगी। अब सवाल ये कि कितना गैप अप कितना गैप डाउन खुलेगी, और मैं आपको एक ऐसा एज देने वाला हूं जिससे आपकी सेटअप में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी कि ये जो स्कैल्पिंग सेटअप है इसको आपको तभी ट्रेड करना है जब निफ्टी, या ये जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूं ये आपको स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना, या आप इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं। तो क्या कैंडल का कलर मैटर करता है? द आंसर इज नो। अब सवाल ये है कि अपना स्टॉप लॉस क्या होगा। तो स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है भैया। अगर मान लीजिए पहला 1 मिनट का कैंडल है, अब हम कब तक वेट करेंगे कि इसका हाई या लो टूटे? अगले 5 कैंडल भी इसका हाई या लो नहीं टूटे क्योंकि ये कैंडल बड़ा, तो हम कब तक वेट करेंगे? अब लेट्स सपोज कि आपका स्टॉप लॉस होता है 60 पॉइंट्स का या 70 पॉइंट का। अब सवाल ये है अपना टारगेट क्या होगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू बिकम इमोशनलेस। हमने आपको सिंपल कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया बताए हैं, उस सेट ऑफ क्राइटेरिया पे क्या करना है, आपको फॉलो करना है। जब क्राइटेरिया मीट हो रही है आपको ट्रेड करना है, टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज का वीडियो एक और शानदार टॉपिक पे, बहुत लोग ये मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि मैक भाई जो आप स्कैल्पिंग करते हो तो कोई ऐसी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बताओ जिसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, विन रेट काफी अच्छा है, ड्रॉडाउन बहुत कम है एंड प्रॉफिट्स काफी बड़े हो सकते हैं, जहां पर आप 1:3, 1:4, 1:5 तक के रिस्क रिवॉर्ड्स वाले ट्रेड्स को पकड़ सकते हो। तो आज एक शानदार बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी में लेके आया हूं आपके लिए, जो कि है 9:15, 9:16 AM गैप्स के बेस पर है, सुपर फास्ट स्कैल्पिंग टेक्निक। अब इसको मैं सुपर फास्ट क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे रूल्स बताऊंगा मैं आपको एंड कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल हैक्स बताऊंगा, और ऐसे मैं आपको एजेस बताने वाला हूं जिससे आपकी स्कैल्पिंग बहुत फास्ट होगी। क्योंकि स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है कि भैया कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें, इंडेक्स में ट्रेड करें, कॉल पुट ऐड करें, एट द मनी, इन द मनी, ये सब करें। ये सब में क्या होता है ना, बहुत टाइम चला जाता है, एंड जब तक हम ये सब ऐड करते हैं अपने ब्रोकर में, मूवमेंट चला जाता है। तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी पार्ट अगर आपने वीडियो का भगा भगा कर देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस कर दोगे एंड पूरा का पूरा वैल्यू आप मिस कर दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें। बहुत सारी चीजें आज कवर करनी है, क्या क्या कवर करनी है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग गैप्स। हम यहां पर ये जो सेटअप ट्रेड करेंगे ये तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलेगी। अब सवाल ये कि कितना गैप अप कितना गैप डाउन खुलेगी, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना, सब पर मैं बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी सेटअप के रूल समझाने वाला और क्यों ये बहुत सुपर फास्ट है उसके बारे में बात करूंगा। फिर मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल हैक देने वाला हूं, एक ऐसा हैक देने वाला हूं जिससे आपकी स्कैल्पिंग बहुत फास्ट होगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्ट्रैटेजी के लिए वो हैक काम करेगा, अगर आप किसी भी तरह की स्कैल्पिंग करते हैं दिस विल बी अ गेम चेंजर। तो इस पॉइंट को ध्यान सुनिएगा, मैं आपको वो करके भी दिखाने वाला हूं जिससे आपको क्लियर डिफरेंस में आने वाला है। फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी के एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया बताने वाला हूं। प्रैक्टिकली मैं लाइव आपके सामने एक स्कैल्पिंग का डेमो ट्रेड भी करूंगा ताकि आपको दिखेगा कितना क्विक एंट्री और एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे यहां पर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं भैया कि साइकोलॉजी ऑफ गैप्स। देखिए ये जो सेटअप हम ट्रेड करने वाले हैं हम तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट गैप अप खुलती है या मार्केट गैप डाउन खुलती है। अब बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा गैप क्या होता है, सिंपल की अगर मैं भाषा में बात बोलूं तो गैप एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ट्रेडिंग नहीं हुई है। अगर मार्केट 3:30 बजे बंद हुई है फॉर एग्जांपल 25,500 पे, एंड अगले दिन मार्केट 9:15 पे मार्केट खुलती है, कहां पर मार्केट खुलती है 25,650 पे, तो ये जो 100 पॉइंट का या 150 पॉइंट का जो भी एरिया है, ये जो 150 पॉइंट का एरिया है यहां पर ट्रेडिंग नहीं हुई और ये गैप क्रिएट हो गया मार्केट में। और गैप बेसिकली होता है इम्बैलेंस, और इसी इम्बैलेंस का फायदा उठा के हम लोग ट्रेड करेंगे, राइट। और गैप एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गैप पर डिटेल वीडियो लेके आऊं, टाइप्स ऑफ गैप्स डिटेल वीडियो लेके आऊं जिससे आप गैप को मास्टर कर पाओ, तो आपको करना पड़ेगा इस वीडियो पे 5000 लाइक्स एंड आपको कमेंट करना पड़ेगा एडवांस गैप वीडियो। कम से कम 500 कमेंट चाहिए। अगर 500 कमेंट आपने कर दिया तो मैं ये वादा करता हूं
कि अगला वीडियो आपको इतना डिटेल वीडियो आपको गैप पर नहीं मिलने वाला, पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे, एंड पूरा गैप आप मास्टर कर लोगे। तो हम लोग बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है, जो सेटअप है, इसको तभी यूज करेंगे जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगी। अब सवाल ये है कि कितने गैप अप, कितने गैप डाउन पे इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है, उसको बात करेंगे। इस स्ट्रैटेजी का नाम रखा है 9:15-9:16 AM स्ट्रैटेजी। 9:15-9:16 AM क्यों रखा है, उसको बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सारे के सारे जो क्राइटेरियाज है, इनमें हमें कब ट्रेड करना है, ये स्ट्रैटेजी को कब फॉलो करना है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे। टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं 1 मिनट, और क्योंकि हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, वी हैव टू बी वेरी फास्ट, वी हैव टू बी वेरी क्विक। एंड स्ट्रैटेजी का नाम 9:15-9:16 AM क्यों है, क्योंकि जो कैंडल जो निर्भर करेगा कि आपको बाई करना है या सेल करना है, वो 9:15 से 9:16 की कैंडल होने वाली है। यानी कि कितना आपको क्विक रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको एक ऐसा एज देने वाला हूं जिससे आपकी सेटअप में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एंड वो एक एज ऐसा है जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला। वो एज क्या है, उस पर अपन बात करेंगे, राइट। तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड यहां पर स्पॉट करेंगे। ट्रेड स्पॉट कैसे करना है, उस पर भी यहां पर हम बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं भैया यहां पर गैप क्राइटेरिया, कि मार्केट आपने बोला कि भैया गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी, तो कितना गैप अप या कितना गैप डाउन पे हमें ट्रेड करना है। तो आपको 0.4% से ऊपर का गैप अप या फिर नीचे का गैप डाउन तभी ट्रेड करना है। इट शुड बी मोर देन 0.4%। जो गैप होना चाहिए वो 0.4% या उससे बड़ा होना चाहिए, चाहे वो गैप अप हो चाहे वो गैप डाउन हो। यानी कि अगर मान लीजिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेट्स सपोज 25,000 पे, तो 25,000 का 0.4% कितना होता है, 25,000 का 0.4% होता है 100 पॉइंट्स। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो स्कैल्पिंग सेटअप है, इसको आपको तभी ट्रेड करना है जब निफ्टी या तो 100 पॉइंट या उससे ऊपर का गैप अप हो, या तो 100 पॉइंट या उससे नीचे का गैप डाउन हो। आई होप ये क्लैरिटी आपको यहां पर मिल गई होगी, ठीक है। तो गैप का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब कैंडल का कलर क्या मैटर करता है, क्योंकि 9:15 से 9:16 वाला जो कैंडल है, पहला 1 मिनट का कैंडल, भैया या तो वो ग्रीन बनेगा या तो वो रेड बनेगा। ऐसा तो नहीं कि ये गोल्डन कलर का बनेगा, सिल्वर कलर का बनेगा, या तो ग्रीन बनेगा या तो रेड बनेगा। तो क्या कैंडल का कलर मैटर करता है? द आंसर इज नो। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भैया कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है। डोजी छोटा बॉडी रहेगा तो वो ग्रीन रेड बन सकता है। तो कैंडल का बॉडी मैटर नहीं करता, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है भैया? कैंडल का हाई और कैंडल का लो, और ये हाई और लो को कैसे यूज करना है स्टार्टअप में, वो भी अपन यहां पर बात करेंगे। और अपना सवाल अगला है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड करना है। तो देखिए, ये जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूं, ये आपको स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना, ये आप इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं। इंडाइसेस मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे पर्सनल फेवरेट इंडाइसेस जिसमें सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है, वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और अभी के टाइम पे सेंसेक्स में बहुत अच्छे से काम करता है जब सारी क्राइटेरिया यहां पर मीट होती हैं। यानी हमने समझ लिया भैया कि टाइम फ्रेम 1 मिनट यूज करना है, गैप एटलीस्ट 0.4% से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो। कैंडल का कलर मैटर यहां पर नहीं करता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि एंट्री और एग्जिट कब करना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसा फॉलो करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कहां लगाना है, एंड इसकी बैक टेस्ट भी मैं दिखाऊंगा कि इस स्ट्रेटजी ने किस तरह से परफॉर्म किया है चार्ट्स में जाके, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। लेकिन उससे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कॉमेंट करना है, क्योंकि मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको इनेबल कर रहा हूं कि आप ट्रेडिंग में और बेटर बन पाओ। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि भाई आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है, तो एक वीडियो पे प्यारा सा कमेंट डेफिनेटली होना चाहिए। अब देखिए, एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया पे हम अभी जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझना है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, जो मैं सेटअप बता रहा हूं वो भी, चाहे किसी भी तरह के स्कैल्पिंग करते हो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब कि यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कि आपको किसमें ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है, कौन सा प्रीमियम बाय करना है, कौन सा प्रीमियम बेचना है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। अगर आप जब ट्रेड देख रहे हो उस टाइम ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, जब तक आपको ट्रेड का कंफर्मेशन मिलेगा फिर आप इस बारे में सोचोगे, वो 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ही ऐसा होता है जहां पर मूव निकल जाता है, क्योंकि मार्केट्स बहुत फास्ट मूव करती है। एंड स्पेशली ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ये सुपर फास्ट है, क्योंकि इसको हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। एंड जब इसको हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्लैरिटी के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप, जब आपके पास क्लैरिटी रहेगा तो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। और क्विक एग्जीक्यूशन के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए, जहां पर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना वो आपके एक स्क्रीन में हो, जहां पर आपको बाय क्या करना, सेल क्या करना वो आपके एक स्क्रीन पे हो, जहां पर आपको ऑप्शन चेन देखना आप एक स्क्रीन में देखो। वरना भाई हमारे पास तो क्या होता है ना, ये सेटअप जो होता है वो सुबह में है 9:15 से 9:16। तो अगर आप
मेरी तरह लेट उठते हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली बात है जब तक सिस्टम में जाओगे तब तक तो मूव निकल जाएगा। तो अगर आपको बैठे बैठे लेटे लेटे भी ट्रेड करना और फास्ट ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा हो, जहां पर आप क्विकली एंट्री एग्जिट कर पाओ एंड आपकी एग्जीक्यूशन काफी स्मूथ हो। सो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड आपकी एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको इन सारी चीजों में हेल्प करेगा। एंड जो प्लेटफॉर्म का नाम है वो है लेमन। एंड चलिए मैं आपको लेमन का कुछ ऐसे फीचर्स दिखाता हूं जो कि आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। चलिए तो स्क्रीन पर अगर आप चेक करोगे ये है लेमन का यूजर इंटरफेस। सबसे पहले इनका यूआई काफी यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही इजी टू यूज है, इजी टू स्पॉट है। ऊपर में आप सर्च कर सकते हो स्टॉक, एफएनओ, आईपीओ जिसमें आप ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल अपने को टाटा मोटर्स, यहाँ पर टाटा मोटर्स सर्च करते हैं, ठीक है, तो टाटा मोटर्स अगर आप सर्च करोगे यहाँ पर टाटा मोटर्स का प्राइस दिख जाएगा आपको, इसका चार्ट दिख जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहो तो 1 क्लिक में आप एसआईपी कर सकते हो। उसके बाद डेली परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, क्या वॉल्यूम है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, सब मार्केट कैप सब आपको देखने को मिलेगा। अगर थोड़े बहुत फंडामेंटल्स भी आपको चेक करने हैं तो यहां पर फंडामेंटल्स में आप चेक कर सकते हो। कंपनी के बारे में जानना है, फाइनेंशियल चेक करना है, सारी चीजें एक जगह आपको मिलेंगी। वरना नॉर्मल ब्रोकर्स में क्या होता है भैया कि हम लोग जाते हैं कोई स्टॉक को सर्च करते हैं, सिर्फ उसका चार्ट दिखता है। यहां पर चार्ट के अलावा ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको दिखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा अगर आपको ट्रेड या इन्वेस्ट यहां पर करना है। और सबसे शानदार चीज क्या है यहां पर अगर आपको दिखेगा, ये ऑप्शन ट्रेडर का प्राइस ऑप्शन स्कैल्पर। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा दिस इज गेम चेंजर। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि हम यहां पर स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई कि सारी चीजें हमारे साथ रहे। और इनका जो सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग सेटअप है ये बहुत ही गेम चेंजर है। सबसे पहले तो आप अपने उंगलियों से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बहुत ही इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का यहां पर आपको चार्ट दिख रहा है, नीचे आपको बैंक निफ्टी का एट द मनी कॉल दिखेगा। मेरे को बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट बड़ा देखना तो मैं इसको नीचे कर सकता हूं। अगर मेरे को कॉल चार्ट बड़ा देखना तो मैं उसको स्लाइड करके ऊपर कर सकता हूं। और यहां पर बैंक निफ्टी पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप निफ्टी पे जा सकते हो, जो भी इंडेक्स आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। स्पॉट पर क्लिक करोगे यहां पर एरो पे तो फ्यूचर चार्ट भी खुल जाएगा। अगर आपको स्पॉट पे जाना तो बस इसे एरो पे क्लिक कर दो, आपका स्पॉट चार्ट आ जाएगा। अब नीचे बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, अगर आपको पुट पे जाना बस एरो पे क्लिक कर दो, ये आपका पुट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपको कॉल पे वापस जाना आप कॉल पे चले जा सकते हो, ठीक है, सिंपल है। टॉप राइट साइड में अगर आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर इंडिकेटर का ऑप्शन है। इंडिकेटर में बहुत लोग यहां पर प्रेफर करते हैं कि मैं ईएमए यूज करूं, हालांकि हमारे स्ट्रैटेजी में कोई ईएमए नहीं है, बट अगर आपको ईएमए यूज करना आप सिंपली ईएमए पे क्लिक करोगे और यहां पर आओगे आपको ईएमए दिख जाएगा। अब मान लीजिए इस ईएमए को आपको चेंज करना है, 9 ईएमए की जगह यहां पर इसको आपको 21 ईएमए करना, आप सिंपली यहीं से कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ये तुरंत अप्लाई हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। एंड कैसे ये आपको हेल्प करेगा इसका लाइव डेमो ट्रेडिंग में आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले एंड डेफिनेटली इससे एग्जीक्यूशन कितनी फास्ट हो सकती है वो भी आपको दिखे। उसके साथ साथ ना यहाँ पर टॉप राइट साइड में जहां पर इंडिकेटर का सेक्शन उसके बगल में अगर आप इसको क्लिक करोगे यहीं पर आपको क्या दिख जाएगा, यहीं पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्सपायरी चेंज करना तो 25 नवंबर यहां पर दिख रहा है, आप यहां पर एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। जैसे एक्सपायरी चेंज करोगे अपने आप उस एक्सपायरी का कॉल पुट का प्राइस सब आपको यहां पर क्लियरली देखने को मिलेगा। और हल्का सा अगर आप राइट साइड अगर इसको स्लाइड करोगे तो आपको सारे के सारे ऑप्शन ग्रीक्स भी देखने को मिलेंगे, डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा, रो सब देखने को मिलेगा। राइट साइड में अगर आप चेक करो तो राइट साइड पुट्स का है, लेफ्ट साइड अगर आप चेक करो लेफ्ट साइड कॉल का है, और हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको आईबी भी यहां पर देखने को मिल सकता है। और अगर आपको ग्रीक्स नहीं देखना है तो ग्रीक्स का बटन को ऑफ कर दोगे तो सिर्फ आपको कॉल और पुट का प्राइस देखने को मिलेगा। तो बहुत सिंपल है, यहां पर ये इनका प्लेटफॉर्म है पूरा, बहुत ही इजी टू यूज है। और नीचे आपको डिस्कवर दिख जाएगा कि अगर कोई इनका स्टॉक पिक है जहां पर कोई इनके एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कोई स्टॉक, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको, और मैं आपको लाइव अभी करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग सेटअप लेमन का यूज कर रहे हो तो कैसे आपकी ट्रेडिंग बहुत लाइट स्पीड होने वाली है एंड एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होगा, जिससे ये स्ट्रैटेजी में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आप चलते हैं यहां पर सीधा एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया के बारे में कि एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या है। फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूं कि कहां एंट्री बन रहा है, कहां एग्जिट बन रहा है, कहां आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ताकि आप क्लियरली यहां पर ट्रेड कर पाओ। सो यहां पर आपको यहां पर एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। सबसे पहले भैया आपको समझना है कि ट्रेड तभी करना है जब मार्केट या तो 0.4% या उससे ऊपर का गैप अप या 0.4% या उससे नीचे का गैप डाउन खुलती है। जब एक बार मार्केट गैप अप या गैप डाउन क्लियर हो जाता है कि 0.4% वाला गैप क्राइटेरिया अपना फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब आज ट्रेड बनता है। अब ट्रेड बनने के लिए क्या करना है आपको भैया, 9:15 से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है। और आप लेमन पे भी आराम से आ सकते हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया और मैं आपको डेमो ट्रेड करके दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी किस तरह से फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो 9:15 to 9:16 पहले 1 मिनट की कैंडल को आपको मार्क कर लेना। वो कैंडल ग्रीन हो रेड हो डजंट मैटर, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। आपको क्या मार्क करना है भैया, आपको मार्क करना है कैंडल का हाई और आपको मार्क करना है कैंडल का लो, ठीक है। अब सिंपल है, यहां पर अगर हाई टूटेगा तो हम लोग कॉल साइड ट्रेड करेंगे, अगर लो टूटेगा हम लोग पुट साइड ट्रेड करेंगे। इट इज एज सिंपल।
बस आपको पहला कंडीशन क्या ध्यान देना है कि पहला कंडीशन आपको ये देखना है कि भैया गैप जो है वो 0.4% से ऊपर का गैप अप या 0.4% या उससे नीचे का गैप डर हो, तब यहां पर हम लोग पहले 1 मिनट वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करेगा। हाई टूटेगा तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बाई करेंगे, कॉल बाई करेंगे, एंड अगर लो टूटेगा तो हम लोग पुट बाई करेंगे। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि मैक भाई मान लीजिए कि मार्केट यहां पर गैप अप खुलती है 0.75%, है ना, 0.75% का गैप अप खुलती है, इसका मतलब ये ट्रेड तो हम करेंगे, ये सेटअप तो काम करेगा। हम लोग क्या करते हैं भैया 9:15 to 9:16 AM का यहां पर कैंडल मार्क कर लेते हैं। अब मान लीजिए कैंडल का जो कलर होता है भैया, कैंडल का कलर यहां पर होता है वो रेड होता है, पहले 1 मिनट का कैंडल का कलर रेड होता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि कैंडल का यहां पर लो टूटता है, तो क्या यहां पर ट्रेड करेंगे? बिल्कुल ट्रेड करेंगे। गैप अप खुला और पहले 1 मिनट का कैंडल रेड बन रहा है और कैंडल का अगर लो टूट रहा है तो यहां पर हम पुट बाय करेंगे। अगर सेम कैंडल का कलर है उसका हाई टूट रहा है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। मतलब कि अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है और उसके बाद अपने को सेल वाला ट्रेड मिल रहा है तो सेल वाला ट्रेड लेंगे, और अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल रहा है और अपने को बाय वाला ट्रेड मिल रहा है तो हम लोग बाय करेंगे। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, हाई और लो मैटर करता है। हाई टूटेगा कॉल साइड, लो टूटेगा पुट साइड। इट इज वेरी सिंपल एंड मैं आपको ये स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी यहां पर मिले। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि पहले 1 मिनट का कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके अगर गैप क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल हो रहा है तो ट्रेड कर सकते हो। हाई टूटेगा तो कॉल साइड एंटर करेंगे, लो टूटेगा तो यहां पर पुट साइड एंटर करने वाले। अब सवाल यह है कि अपना स्टॉप लॉस क्या होगा, अपना टारगेट क्या होगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। तो स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है भैया। अगर मान लीजिए पहला 1 मिनट का कैंडल है, पहला 1 मिनट का ये कैंडल, बाकी मैं चार्ट में दिखाऊंगा आपको, है ना। इसका अगर हाई टूट रहा है, इसका अगर हाई टूट रहा है, ठीक है। अब हाई के ऊपर क्या क्लोजिंग चाहिए नहीं, जैसे हाई टूटेगा हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग ट्रेड ले लेंगे। अच्छा एक चीज मैंने मिस कर दी आपसे बोला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रेड का एंट्री विंडो, ट्रेड का एंट्री विंडो। अब ये जो मान लीजिए 9:15 से 9:16 की कैंडल है, ये बन गई है ना। अब हम कब तक वेट करेंगे कि इसका हाई या लो टूटे। मान लीजिए अगली कैंडल इसका हाई नहीं तोड़ रही है ना लो तोड़ रही है, अगले 5 कैंडल भी इसका हाई और लो नहीं तोड़ रही क्योंकि ये कैंडल बड़ा है, तो हम कब तक वेट करेंगे। तो हमारा एंट्री विंडो होगा 9:16 to 9:25 AM, यानी कि 9:15 से 9:16 पे तो आप कैंडल ऑब्जर्व करोगे। आपकी एंट्री सेकंड कैंडल एट द अर्लीस्ट हो सकती है, सेकंड कैंडल से लेके आप 10th कैंडल तक वेट कर सकते हो 1 मिनट का। यानी आपकी एंट्री 9:16 पे होगी या मैक्स टू मैक्स 9:25। अगर 9:25 तक भी इसका ना तो हाई टूट रहा है ना तो लो टूट रहा है, उस दिन हम स्किप करेंगे, उस दिन हम स्किप करेंगे। यानी हमें ट्रेड 9:25 तक ले लेना है, या तो हाई या लो कट जाना चाहिए। अगर हाई लो नहीं कट रहा है इसका मतलब उस दिन मार्केट साइडवेज हो सकती है, स्कैल्पिंग के लिए अच्छी नहीं है। उस दिन क्या करेंगे हम, उस दिन हम स्किप करने वाले हैं, ठीक है। अब जहां तक बात करता हूं यहां पर स्टॉप लॉस और टारगेट का, कि मान लीजिए यहां पर पहला 1 मिनट का कैंडल बना, इसका हाई टूट रहा है, कॉल बाई कर रहे हो यहां पर। और कॉल कौन सा बाई कर सकते हैं, कॉल हमें एट द मनी बाई करना है, एट द मनी कॉल बाई करेंगे, राइट। तो अगर आपको यहां पर कॉल बाई कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। नॉर्मल जनता क्या करेगी, अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के आसपास लगाएगी, ठीक है। देखिए बड़े प्लेयर्स बहुत शाणे होते हैं, कई बार क्या करते हैं वो पहले आपका स्टॉप लॉस खाएंगे फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कैंडल के लो के आसपास स्टॉप लॉस मत रखिएगा। अगर कैंडल का लो मान लीजिए यहां पर 24,980 है तो आप थोड़ा बफर 15 से 20 पॉइंट का बफर रखिएगा। कभी भी अपना स्टॉप लॉस आपको राउंड फिगर पे नहीं रखना है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,959, ठीक है। मतलब कैंडल के लो के हल्का नीचे बफर रखिएगा, उसके बाद स्टॉप लॉस रखिएगा। 15-20 पॉइंट का बफर रख सकते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर कि कैंडल का हाई नहीं टूट रहा है, कैंडल का यहां पर लो टूट रहा है। कैंडल का अगर लो टूट रहा है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, कैंडल के हाई के हल्का ऊपर 15 से 20 पॉइंट का बफर आप रख सकते हो। अब लेट्स सपोज कि आपका स्टॉप लॉस होता है 60 पॉइंट्स का या 70 पॉइंट का। जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है उसका एटलीस्ट 1.5 गुना आपका टारगेट होना चाहिए। 1:1.5 1:5 यहां पर लिखा गया है। 1:1.5 का यहां पर आपका रिस्क होना चाहिए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 105 पॉइंट का टारगेट, अगर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 90 पॉइंट का टारगेट, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, जैसे ही आपको 1:1 मिलता है आपको अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। टारगेट कितना होगा आपका, टारगेट होगा आपका 90 पॉइंट्स का। जैसे ही आपको 60 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता है ना, अपने स्टॉप लॉस को ना आपको ले आना है कॉस्ट पे। फॉर एग्जांपल 24,980 पे आप कॉल बाय कर रहे हो, है ना। स्टॉप लॉस आपका है 60 पॉइंट्स का, यानी कि है आपका 24,920। टारगेट आपका होगा 90 पॉइंट का, तो आपका होगा टारगेट 25,070, ठीक है। ये आपका टारगेट है।
अब जैसे ही आपको 25,040 पर आपका निफ्टी जाता है, यानी जितना पॉइंट का स्टॉप लॉस उतना पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया है, अपने स्टॉप लॉस को यहां से हटा के आप क्या कर दोगे, अपने एंट्री पॉइंट पे ले आओगे, ताकि अगर यहां से मान लीजिए टारगेट दिए बगैर मार्केट घूमती है नीचे की तरफ तो आपको नुकसान ना हो, है ना। और देखिए एक बार आपको 1:1 पर आपने अपने एसएल को कॉस्ट पर ले आए हैं, उसके बाद भैया आपकी जिम्मेदारी, आपकी मर्जी है, आप उसको 1:1.5 पे पूरा बुक कर सकते हो, आप उसको 1:2, 1:3, 1:4 धीरे धीरे करके ट्रेल कर सकते हो, वो आपकी यहां पर मर्जी है। तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कितना होगा, रिस्क कैसे फॉलो करना है, ट्रेल कैसे करना है, वो हमने यहां पर बात यहां पर कर ली। अब क्या करते हैं, आप चलते हैं चार्ट पे एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जहां पर ये क्राइटेरिया बन रहा था, जहां पर ये सेटअप बन रहा था एंड उसको कैसे आप यहां पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पर आपको यहां पर चार्ट दिख रहा होगा, यहां पर हम लोग लेमन का ही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो सेटअप मैंने आपको बताया है इसमें एंट्री एग्जिट कैसे बनेगी। तो देखिए यहां पर आपको फिन निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, अब नीचे यहां पर फिन निफ्टी का कॉल का चार्ट है, मेरे को अभी रिक्वायरमेंट नहीं तो मैं इसको टॉगल करके नीचे कर सकता हूं ताकि मेरे को चार्ट दिखे। अब देखिए नीचे अगर आप चेक करोगे यहां पर आपको टाइम फ्रेम दिखेगा, तो यहां पर आप 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आपको चेंज करना है, यही से इंडिकेटर्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। तो हमारा जो सेटअप है वो 1 मिनट पे है तो हम लोग 1 मिनट यूज करेंगे। अब यहां पर आप नोटिस करोगे यहां से लेके यहां तक एक बहुत बड़ा आपको गैप दिख रहा होगा। अब बस ये गैप चेक करना है आपने को कि इट शुड बी मोर देन 0.4%, इस कंडीशन में वो मोर देन 0.4% या उससे ऊपर है। उसके बाद अगर आप चेक करोगे पहले 1 मिनट का कैंडल 9:15 to 9:16 का कैंडल, अब कलर क्या है वो मैटर नहीं करता, इसका हाई मार्क करेंगे और इसका लो मार्क करेंगे। तो भैया अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं, अगर आप चेक करोगे हाई तो उसका टूटा नहीं है, इसका टूटा है लो, और इसका लो कब टूटा चाहिए, 9:25 या उससे पहले टूटना चाहिए। अगर 9:25 के बाद टूट रहा हम लोग स्किप करेंगे। तो अगर आप चेक करोगे जो तो थर्ड कैंडल आपको दिख रही है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं, ये जो थर्ड कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल जो दिख रही है आपको 9:17 वाली, इसने इस कैंडल का लो यहां पर जो है 27,418 का वो लो तोड़ दिया। ठीक है, अब एसएल क्या होगा अपना, एसएल यहां पर है इस कैंडल का हाई है 27,471, हम लोग यहां से 15-17 पॉइंट यहां पर ऊपर एसएल रख सकते हैं। यानी कि अगर हमारी एंट्री हो रही है 27,418 पे तो हमारा एसएल हो सकता है 70 पॉइंट्स के आसपास का। अब जब एसएल 70 पॉइंट्स का है तो टारगेट 105-110 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर चेक करता हूं, हमारी एंट्री होगी थर्ड कैंडल पे, और एंट्री के लिए सिंपली यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा, बट एंट्री के लिए सिंपली यहीं पर अपना क्या रहेगा, ये पुट रहेगा, पुट के चार्ट में जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, सिंपली यहां पर हम लोग सेल कर देंगे। हालांकि मैं आपको अभी डेमो ट्रेडिंग करके यहां पर दिखाने वाला हूं, तो अभी इसी में फोकस करते हैं। अब देखिए इसने कितने पॉइंट का मूव किया, अगर आप चेक करोगे हमारी एंट्री हो रही है यहां पर 27,418 पे और इसने अपना लो कितना बनाया है 27,335 पे, यानी कि इसने अपने को ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का मूव दिया है, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का मूव दिया है, यानी 1:1 तो अपने को मिल गया। इस ट्रेड में अपना एसएल तो नहीं कटेगा। उसके बाद अगर आप चेक करोगे बाद में ये अपना टाइम पास करते करते लास्ट में ये नीचे गया है, एंड अगर आप चेक करोगे 3:27 पे इसने अपने को टारगेट दे दिया है। तो ट्रेड होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंट्राडे का ट्रेड है तो इंट्राडे में अगर आप चेक करोगे घुमाया इसने, अपना एसएल ट्रिगर नहीं किया, एसएल तो यहां पर इसके ऊपर है, एसएल ट्रिगर नहीं किया, 1:1 दिया, उसके बाद यहां पर घुमाया और उसके बाद अपना ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया, उसके बाद टारगेट दिया। तो इस ट्रेड में अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा। बट आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी भैया कि इस ट्रेड को यूज कैसे करना है, इस ट्रेड में कहां एंट्री एग्जिट बनेगी। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी सेटअप अगर मैं आपको बता रहा हूं, इसका विन रेट की अगर मैं बात करता हूं, इसका विन रेट है 65 to 70%, यानी 10 बार अगर आप ये कंडीशन बनेगा 6 से 7 बार आपका प्रॉफिट बनेगा, बट 3 बार आपको नुकसान होगा। और कई बार ऐसे भी होंगे जहां पर आपको ट्रेड में 1:1 मिला, उसके बाद आपका ट्रेडिंग एसेट होगा। बट अगर आप इस स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट करोगे और उसको एटलीस्ट 15 से 20 बार ट्रेड करोगे, तब आपको समझ आएगा ये सेटअप कितना मैजिकल है एंड कितना अच्छे से ये सेटअप यहां पर काम करता है। ओके, सो अब हम आ चुके हैं यहां पर लेमन के स्क्रीन पे एंड मैं आपको एक डेमो ट्रेड करके दिखाता हूं कि जो हमने स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी आपको सिखाई है, अगर वो आप लेमन के थ्रू ट्रेड करते हो तो कितना क्विक एंट्री एग्जीक्यूशन हो सकता है, राइट। तो यहां पर हम ऑप्शन स्कैल्पर पे आते हैं, यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स से चलिए यहां पर हम लोग बैंक निफ्टी में आते हैं। यहां पर कॉल ऑप्शन है, अगर हमें यहां पर एंट्री करना है, लॉन्ग करना है, तो सिंपली यहां पर हम टैप करेंगे स्क्रीन पे, एक टैप स्क्रीन पे यहां पर करने वाले हैं और अपने को यहां पर क्या दिखने वाला, बाय सेल। अब जैसे मैं यहां पर बाय पे क्लिक करूंगा, अपना ट्रेड फट से एग्जीक्यूट हो गया, हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर अपने को चार्ट दिख रहा है, नीचे कॉल का चार्ट दिख रहा है। अब अगर अपने को टारगेट लगाना है तो यहीं पर हम क्लिक करेंगे, यहां पर टीजी आपको दिख रहा है, इसको जैसे हम ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो अपने को टारगेट लग जाएगा। अब जैसे मैंने यहां पर टारगेट लगाया है 165 के प्रीमियम के आसपास, तो 953 रुपीज का प्रॉफिट मेरे को देखने को मिलेगा। और एग्जिट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहां पर एग्जिट का बटन दिख रहा है, एक क्लिक इसमें मारेंगे, हमारा ट्रेड यहीं से, अगर मैं एक ट्रेड अपन मारेंगे यहां पर, हमारा ट्रेड यहीं से एग्जिट हो जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल, एंट्री एग्जिट कितना आसान है, एग्जीक्यूशन कितना आसान है वो आपको देखने को मिला। एंड जब आप स्कैल्पिंग करोगे तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर करने वाली हैं।
तो चलिए हमने लाइव डेमो स्कैल्पिंग भी यहां पर करके दिखा दिया आपको कि कितना क्विक प्लेटफॉर्म है लेमन का। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपना डीमैट अकाउंट वहां पर खुलवा सकते हैं एंड जो स्कैल्पिंग है और ट्रेडिंग है उसकी जर्नी को यहां पर स्टार्ट यहां पर कर सकते हैं। सेटअप हमने बता दिया, प्लेटफॉर्म भी अच्छा बता दिया, कैसे आप इस एज क्रिएट कर सकते हो वो बता दिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीडियो का एंड वाला पार्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क क्या है? सबसे पहले आपको बनना है एक रोबोट। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू बिकम रोबोट। का मतलब क्या है? यू हैव टू बिकम इमोशनलेस। हमें क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, ये सब नहीं सोचना है। हमने आपको सिंपल कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया बताए हैं, उन सेट ऑफ क्राइटेरिया पे क्या करना है, आपको फॉलो करना है। जब क्राइटेरिया मीट हो रही है आपको ट्रेड करना है, टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस। अगर आपको T1 मिलता है, आपको 1:1 मिलता है, आप अपने एसएल को कॉस्ट पे लेके आओगे। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर जहां आप ज्यादा दिमाग लगाओगे वहां पर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी भी खराब होगी एंड आपको लॉसेस की आपको स्ट्रीक यहां पर देखने को मिलेंगे। और आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सेटअप मैंने बताया है, पहले इसको खुद बैक टेस्ट कीजिए। पहले इसको बैक टेस्ट कीजिए 6 महीने के डेटा पे, 1 साल के डेटा पे। उसके बाद जब आपकी बैक टेस्टिंग सक्सेसफुल दिखेगी आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने बैक टेस्ट किया है लास्ट, अगर आप 20 से 25 रिजल्ट को बैक टेस्ट करोगे आपको मोर देन 50% की एक्यूरेसी देखने को मिलेगा एंड जो रिस्क रिवॉर्ड उसमें आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। कई बार आपको 1:2, 1:3, 1:4 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है अगर आप अच्छे से इसको ट्रेड करते हो। उसके बाद आप कम से कम 20 बार, फर्स्ट 20 टाइम्स ना, एक लॉट से ट्रेड कीजिए। एक लॉट से ट्रेड करने के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी बढ़ता है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ दिखता है, फिर आप इस स्ट्रैटेजी को आराम से स्केल कर सकते हैं। एंड कभी भी कोई भी ट्रेड को प्री मेडिटेट मत कीजिए कि फॉर एग्जांपल कि पहला 1 मिनट का कैंडल बना है तो बिना हाई या लो टूटे मैं पहले से ही कॉल या पुट बाय नहीं कर लूंगा, वरना वहां पर ट्रैप हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना है। एंड जो लेमन वाला ऐप मैंने आपको बताया है, इससे ना आपकी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा, क्योंकि भाई स्क्रीन पर आपको सामने दिख रहा है भाई कि मुझे किस पर ट्रेड करना है। नीचे आप कॉल पुट देख सकते हो, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, उधर से आप बाय सेल कर सकते हो। तो आपके लिए सब कुछ बहुत ही क्लियरली दिखता है और आप पोजीशंस भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन चेन भी चेक कर सकते हो, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे मैंने बताया, लेमन में अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां से अपना डीमैट अकाउंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।